हेलो दोस्तों, आइए आपका दिशा एकेडमी में स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात राज्य की पहली अनुसूची जो है कितने राज्य हो, कितने केंद्र शासित है। जैसे वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी देश या राज्य को भारत में मिला सकता है। तो इसमें मिलाने की प्रक्रिया में जैसे हमारे देश में सबसे पहले हमने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे 550 रियासत थी, तो सबको मिलाने के बाद जो है 3 रियासतें ऐसी थी जो नहीं मिल रही थी। तो इसमें खींचातानी चल रही थी, क्योंकि ये कहीं पर मुस्लिम शासक थे तो कहीं पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। तो इसमें सबसे पहले जूनागढ़ के सम्राट थे। तो जो जूनागढ़ के सम्राट थे, इनको कुत्तों से बड़ा प्रेम था। ये जाते वक्त जब पाकिस्तान गए थे तो कुत्तों को लेके गए थे, अपने पत्नी तक को छोड़ दिए थे। और इसको हमने जनमत संग्रह द्वारा मिलाया था, क्योंकि यहाँ की अधिकतम आबादी हिंदू थी और यहाँ के शासक मुस्लिम थे। उसके बाद क्या हुआ, हैदराबाद आया। हैदराबाद पोलो अभियान के द्वारा मिला। यहाँ हैदराबाद के जो निजाम थे उनको पोलो बहुत पसंद था, इसलिए इसको पोलो अभियान कहा जाता है कि ये निजाम पाकिस्तान में गए थे, उसके बाद मिलाने की बात कर रहे थे। तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको सेना द्वारा, मतलब यहाँ के लोकल द्वारा, जैसे राज्य पुलिस होता उसको भेज के वहाँ कब्जा कर लिया गया। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, ये ख्वाब देख रहे थे कि हम अलग देश रहेंगे, दोनों लोग से हमारा काम चलता रहेगा। उसके बाद जिन्ना साहब जो थे, तो जिन्ना ने क्या किया कि वहाँ के कबायलियों के भेष में, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ मशहूर हो या ना हो, लेकिन वहाँ आतंकवादी ज़्यादा मशहूर है, जिसके कारण उनको भेज दिए। उसके बाद जब इन लोगों को ऊपर अटैक करते थे, अटैक करने के बाद इनकी बेटियों को या महिलाओं को लोग बाकायदे ले जाते थे और उनके साथ गलत व्यवहार करते। उसके बाद राजा हरि सिंह ने जब ये सब देखा तो दौड़े दौड़े आए। उसके बाद नेहरू जी से कहा कि हमारी रक्षा किए। तो सरदार पटेल ने कहा नहीं, पहले आप साइन कीजिए, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो उसके बाद विलय पत्र पर इनको साइन करा लिया गया हरि सिंह के को। इसके बाद सेना भेज दी गई, जिसके बाद जो है जम्मू कश्मीर कब्जा हो गया। पाक ऑक्युपाई कश्मीर उनके पास रह गया, जो उस समय कब्जा था। और गांधी जी ने यूएन में लेके गए, वह आज भी विवाद बना हुआ है। आइए मुख्य पॉइंट देखते हैं। तो इसमें मुख्य पॉइंट में जैसे क्या है कि संघ क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। उसमें पहला है तो भारत राज्यों का संघ, अर्थात राज्यों की पहली अनुसूची 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश। संसद द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, मतलब सूचना देकर किसी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को मिला लिया गया। उसके बाद जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को महावत खान यहाँ के निजाम थे, वो चले गए थे पाकिस्तान, इसको जनमत संग्रह द्वारा मिला लिया गया था, क्योंकि यहाँ हिंदू ज्यादा थे। उसके बाद हैदराबाद, इसको पोलो अभियान द्वारा मिला लिया गया था। कब मिलाया गया, 17 सितंबर 1948 को मिला लिया गया था। यहाँ के सुल्तान 7वें निजाम जो थे मीर उस्मान अली खान थे, ये पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार थे। और जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह विलय पत्र द्वारा इनको मिला लिया गया, क्योंकि यहाँ की अधिकतम आबादी जो थी मुस्लिम थी और उसके बाद जो है हिंदू अल्पमत में थे। अब जैसे हम अनुच्छेद 3 देखते हैं, तो अनुच्छेद 3 क्या है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात ये जो परिवर्तन करेगा ये पूर्ण साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत क्या है कि 50% प्लस कुछ ज़्यादा। विश्वास मत या बहुमत या सरकार या फ्लोर टेस्ट एक ही बात है। इसमें जैसे हमने जो राज्य क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन किया है, तो जैसे मध्य प्रदेश से हमने बनाया है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड को अलग करके 9 नवंबर को अलग किया 2000 में, बिहार से छत्तीसगढ़ को अलग किया है 15 नवंबर 2002 को।
उसके बाद चौथा अनुच्छेद जो आता है, तो चौथा अनुच्छेद सीधे कहता है कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 को संविधान संशोधन से अलग कर दिया है। ये नहीं कि इसमें बार बार आप संशोधन करते रखे हैं, यही गृह मंत्रालय का पावर कहा जाता है। तो आइए हम कुछ, और इसमें जो मेन बिंदु है, तो इसमें अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी देश को जब हम भारत में मिलाएंगे तो उसके जितने भी नागरिक होंगे उनको नागरिकता तुरंत मिल जाएगी जिस समय हम उसको घोषणा करेंगे कि ये राज्य हमारे मिल गया है। जैसे कभी अगर हुआ तो पाक को हम मिलाएंगे तो पाक की सारी जनसंख्या हमको मिल जाएगी। तो लेकिन हम पाक को मिलाएंगे क्या, वहाँ आतंकवादी ज़्यादा रहते हैं। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या कहा है कि संसद के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी राज्य क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। राष्ट्रपति इनके हस्ताक्षर में मना नहीं कर सकता है। जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया 1 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया 9 नवंबर 2000 को, और बिहार को झारखंड से अलग किया 15 नवंबर सन 2000 को। इसका फार्मूला है छौझा। इसका फार्मूला है छौझा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 1-9-15, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 4 में 2 और 3 को संविधान संशोधन 368 से बाहर रखा गया है। अर्थात यह गृह मंत्रालय का पावर है, इसमें सब गृह मंत्रालय का चलता है। राज्य को नाम मात्र के लिए पूछा जाता है। इस तरीके से हमारा भाग 1 खत्म हुआ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।